इंटीग्रेशन हमने देखा, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन का। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपका आवाज सर नो साउंड। प्रैक्टिस भी काफी की, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। सर आवाज ब्रेक हो रही। सर आवाज एको हो रहा है। सर काय रे? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर, बीच में बहुत देर में वो क्वेश्चन आई नहीं आवाज आपकी। सबको ये थोड़ा ब्लूटूथ का इशू हो रहा है। कैन यू हियर मी? हाँ अब आ रहा है। अभी आ रही सर। यस सर। ओके चलो, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स करने के बाद हमने फिर टाइप 2 भी देख लिया। टाइप 2 में क्या था, यहाँ पे हमने कॉस साइन इनके इंटीग्रेशंस वगैरह किए। फिर हमने देखा कि अगर साइन 2x है तो साइन 2x का आता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस प्रकार से काफी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए। लिनियरिटी का अगर बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आ जाता है तो उसके लिए भी क्या करना, वो भी हमने देखा। फिर ये अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ये सॉल्व किए क्या हमने? मुझे नहीं लगता ये सॉल्व किया हमने, ये वाला पोर्शन। नहीं सर, ये अभी आज ये solve नहीं करें। किया सर। ये नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो पहला वाला सॉल्व करता हूं मैं, बाकी तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ऐसा लिखेंगे। 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो साइड में आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस cos का क्या आता है, तो हमने पीछे टेबल में देखा कि यहाँ पे हमारा टेबल है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है? तो हमने टेबल में देखा cos का आता है sin x, तो आ जाएगा sin 4x/4 और प्लस c, ठीक है? सेकेंड वाले में क्या आएगा, सेकेंड वाले से स्टार्ट करो, b c d e f तक सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। सॉल्व b c d e एंड f। सर हाँ, मैं कांस्टेंट है तो क्या होता है, मैं भूल गया। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसको एज इट, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना। वो नहीं, मतलब कांस्टेंट प्लस साइन 3x। 4 अगर आता है तो 4 dx, तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। डन सर। चलो सर, सेकेंड स्टार्ट करते हुए हाँ सर। जब तक बढ़ते हैं। बी को हमने किया सेपरेट, बीच में प्लस साइन है तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, सबको इंटीग्रेशन का साइन और dx लिखना जरूरी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 4x प्लस साइन 3x का क्या आ जाएगा माइनस कॉस x अपॉन 3, और सबके लिए दोनों का मिला के एक प्लस सी, तो 4x माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका आंसर रहेगा। आगे करते हैं x/2 प्लस साइन x/2, so integration of x/2 dx plus integration of sin x/2 dx। x/2 मतलब ये 1/2 और अंदर x है, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस sin x/2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²/4 माइनस 2 कॉस x/2 प्लस सी, ये आंसर है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, एनी अड़चन, एनी डाउट? ना। नो सर। सॉल्व करते हैं, फिर इसको छोटा करके साइड में रखते हैं। दिस वन, सो इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर x, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर 4 मल्टीप्लिकेशन में तो 4 को बाहर रख के अंदर e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 dx। ठीक है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, cos का हमने देखा तो आता है sin x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, तो दिस इज 4 e टू द पावर x प्लस 2 sin x/2 प्लस c, ये हो गया d। अभी करते हैं e, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, तो इसका आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। अगर सिंपली e टू द पावर x आता तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं e टू द पावर x अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर। ओके, अभी कौन सा बचा f, दिस वन, इंटीग्रेशन 3 बाहर sin 2x dx प्लस यहाँ पे भी ये 2 बाहर sin 3x dx। ठीक है, सो साइन का इंटीग्रेशन मैं टेबल में देखा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 2 यहाँ पे माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 कॉस 2x माइनस 2/3 कॉस 3x, दिस इज द आंसर। बोलो किसी को अड़चन? नो सर। प्लस सी। प्लस सी, प्लस सी। ठीक, ओके, चलो आगे के सॉल्व करो जी से लेकर एल तक। ये वाले सॉल्व करो, पिंक वाले।
चलो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो फटाफट शॉर्टकट में करते हैं। 1/k तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1/x dx। 1/x का क्या था इंटीग्रेशन log x प्लस c। ठीक है log x। ठीक, आगे का करते हैं। इस h को सॉल्व करता हूँ। -1 का क्या आ जाएगा -1x -4 log x प्लस c। देखो इतना शॉर्टकट आएगा समझ में। -1 का -x और 4 को साइड में रखा, जैसे कि यहाँ पे 1/k को साइड में रखा था। अंदर क्या बचेगा 1/x, यहाँ पे भी, तो उसका इंटीग्रेशन log x प्लस c। फिर इसे सॉल्व करते हैं। 1 का आ जाएगा x प्लस x का आ जाएगा x²/2 प्लस x² का आ जाएगा x³/3 प्लस c। j में क्या किया, j में हमने किया 1/3 को बाहर रख दिया, अंदर बचा 1/x का इंटीग्रेशन log x -7। अरे वाह, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका 7x प्लस c, ये आंसर रहेगा। ठीक है राइट। अभी k को सॉल्व करते हैं। 1/2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। cos का इंटीग्रेशन आता है sin, तो ये रहेगा sin 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल होके फाइनल आंसर हो जाएगा sin x/2 प्लस c। ये 2 कैसे कैंसिल किया, ये 2 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है चलो मिटा दो इसे। लास्ट 1/2 x² का आ जाएगा x³/3 -3 एज इट इज। x⁻1/2 का क्या आ जाएगा x⁻1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। एक स्टेप बढ़ा देते हैं चल। तो ये आ जाएगा x²/6 -3 -1/2 प्लस 1 इज 1/2 सर x³ ना x³ ओके राइट x³। सो 3x⁻1/2 अपॉन 1/2, 2 जाएगा ऊपर, सो ये क्या बनेगा x³/6 माइनस 6x⁻1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस c। ठीक है चलो फिर आगे क्या है, आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक दो प्रकार के सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो काफी टाइम इसी में ही चला जाएगा। सो विल टेक फ्यू सिलेक्टिव। 2-3 मैं सॉल्व करूंगा, 2 मैं सॉल्व करूंगा, 4 तुम सॉल्व करना, और बाकी बचे हुए होमवर्क के लिए। ठीक है सो फर्स्ट मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करता हूँ। ए मैं सॉल्व करूंगा, फिर एफ। ठीक है 2 मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी जैसे जैसे तुम्हें नहीं आते वो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x² प्लस 6x, अभी इंटीग्रेट करो। 6x² dx स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले 6x dx, फिर इसका क्या आ जाएगा 6x³/3 प्लस ये आ जाएगा 6x²/2 प्लस c। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है दैट इज 2x³ प्लस 3x² प्लस c। ठीक है f में क्या किया है, f में इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म मुझे दिख रही है, स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर को। सो आई कैन राइट e⁻3x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻x को e⁻3x अपॉन e⁻x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻x। अभी e⁻3x, अभी e⁻x जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो इनटू e⁻−x हो जाएगा, बीच का साइन माइनस, e⁻2x एज इट इज, डिनोमिनेटर से उसको ऊपर बुला लो, इनटू e⁻−x। अभी पावर ऑफ इंडाइसिस मतलब डिनोमिनेटर में दोनों के e है, तो इसको लिखा जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x माइनस x इज x। अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर थोड़ी जगह बनाते हैं। ओके सो इसको इंटीग्रेट करेंगे e⁻2x dx माइनस
e to the power x dx, ठीक है। e to the power 2x का इंटीग्रेशन e to the power 2x upon 2 माइनस e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x upon 1 प्लस c। दिस इज द आंसर। बोलो इसमें किसी को ऑडिशन? अगर नहीं सर। सॉल्व करो, बचे हुए b से शुरुआत करो, b c d e तक सॉल्व करो। मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ मैं। बी सी डी ई पहले सिंप्लीफाई कर लो, बी में पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। हो गया? डन सर। चलो बी में देखते हैं क्या है। रुक जाओ, देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। बी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू इन माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, वन इंटू एक्स प्लस एक्स, वन इंटू माइनस टू माइनस टू। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस सी। ठीक, सी में क्या करना है? सी में है डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 1/2, रूट एक्स को 1/2 लिख रहा हूँ, एक्स रेस टू 1/2, ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 1/2। यहाँ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो x है न्यूमरेटर में जाएगा, सो 3 माइनस 1/2। शॉर्टकट समझने की कोशिश करो, 2x टू द पावर 2, डिनोमिनेटर का 1/2 ऊपर जाएगा, दोनों की बेस सेम है तो सिंपली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 3 माइनस 1/2 5/2, 5/2 तो 2 माइनस 1/2 टू द 4, 3/2। 3/2। तब इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ। ठीक है, इसको जगह बना लेते हैं ऊपर। सो x रेस टू 5/2 का इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x रेस टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो पहले वाले को मिटा देते हैं।
5/2 + 1 7/2 7/2 तो x रेस टू 7/2 7/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 प्लस 3/2 + 1 5/2 5/2 तो 2x रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 ये 4 लिख देना बाद में। चलो समझ में आया ये या एक्सप्लेन करना है फिर से? आया समझ में? ओके हाँ सर चलो इसे मिटा रहा हूँ, आगे की ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। √x × √x इज x, √x × -3 -3 √x, 2 × √x प्लस 2 √x, 2 × -3 -6, इन दोनों का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्ट होंगे, एक माइनस एक प्लस है, -3 + 2 इज -1 so that is -√x -6। इसे इंटीग्रेट अभी मैं शॉर्टकट में ही करूंगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, √x मतलब x रेस टू 1/2, उसका इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 -6 का इंटीग्रेशन -6x प्लस c, बाद में तुम इस 2 को ऊपर लेके लिख दो, 2x रेस टू 3/2 अपॉन 3। चलो e सॉल्व करते हैं, e में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, e⁻²x इंटू e⁻x माइनस e⁻2x इंटू e⁻−x। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर की एडिशन कर दो, तो e⁻3x माइनस यहाँ पे 2x - x इज x। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x अपॉन 3। शॉर्टकट समझ पा रहे हो ना, मैं कोई ये सजा दजा के नहीं लिख रहा हूँ, e⁻3x dx फिर आ जाएगा ये टाइम से समझ पा रहे हो ये शॉर्टकट? यस और नो? नहीं तो मैं नॉर्मल सा लिख दूं फिर। हाँ सर सर ठीक, चलो फिर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c। यस बोल राम, सर वो एक f का घंटे बाद बताओ ना बोलेगा एक बार। क्या? बोल f का क्या है? अरे आने तो दे उधर भाई, ई पे है हम अभी, वी आर हियर। ये समझ में आ गया पहले बता, फिर मैं f बताता हूँ। f में क्या है, e⁻3x अपॉन e⁻x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻x। शॉर्टकट मारूंगा मैं, e⁻3x अपॉन e⁻x, so e⁻3x माइनस x माइनस e⁻2x डिनोमिनेटर से ये जब ऊपर आएंगे तो ये हो जाएंगे e⁻−x, ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी पावर की सब्ट्रैक्शन होगी, उनके साइन के साथ एडिशन होगी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन। ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -x, e⁻2x माइनस e⁻x। ये मैंने पहले ही बताया था ना, तभी पूछ लेना, जब का तब पूछ लेना। रामायण होने के बाद सर वो राम की सीता बताओ जरा कौन थी? चलो g और h सॉल्व करके बताओ, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। g और h सॉल्व करो फटाफट। सर जी का आंसर बताओ क्या रुको? हाँ होने दे सबका, हो गया सर? सॉल्व Done, करके sir. होने के बाद रुक जाओ। ठीक गया। है चलो, डन सर ओके। पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है? जी माने पार्ले जी, x अपॉन x प्लस 4 अपॉन x और x कट हो गया, क्या बचा ये 1 प्लस 4/x, तो इंटीग्रेट करो तो 4 बाहर लिखो, अंदर लिखो 1/x dx, 1 का आ जाएगा x प्लस 4 1/x का log x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके रूट बताओ, x² + 3x + 2 के रूट्स क्या है? x + 1 and x + 2 x + 1 और x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2। तो थोड़ा दिमाग चलाने का, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके सिंप्लीफाई करके लिखना है उसके रूट के फॉर्म में। तो यहाँ से x + 2 और x + 2 चला गया, क्या बचेगा x + 1, तो इंटीग्रेट होगा x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का आ जाएगा एक्स और प्लस सी। ठीक है, देख लो एक बार, किसी को कुछ बोलना पूछना है तो 10 सेकंड रुक रहा हो। मैं कुछ और कर बैठा सर। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मिस्टेक समझ में आई, कहाँ मिस्टेक हुई थी? ऑलराइट, चलिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? हम प्लस सी जो लिखते थे, जहाँ पे हमें लिमिट पता नहीं थी, उसका सिग्निफिकेंट मतलब ग्राफिकली समझा रहा हूँ, कोर कॉन्सेप्ट सिंपल सी है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं इसके अंदर। जब हमने इसको ऐड इंटीग्रेट किया, मतलब हमें क्यों करना था इंटीग्रेशन? हमें ये एरिया फाइंड आउट करना था। क्या गिवन था? इस कर्व का मुझे इक्वेशन गिवन था, उसको हमने इंटीग्रेट किया। लॉग होगा तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, tan का वगैरह, ये सभी चीजें हमने देख ली। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे कुछ लिमिट गिवन नहीं है, मतलब ये सांप के नीचे और ये सांप के ऊपर, मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे और सिंबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, तो हम आंसर निकाल के प्लस सी लिखते थे। क्यों लिखते थे प्लस सी? क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चीजों को ऐड करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब मीनिंग ही इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ डेफिनेट पोर्शन को ही तुम ऐड करोगे। मतलब मैं ये पोर्शन से लेकर ये पोर्शन तक अगर ऐड करूंगा, तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा जो जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ए से शुरुआत कर रहा था, कहाँ तक? बी तक, तो ऊपर लिखेंगे बी। सॉल्व करने का तरीका एग्जाम्पल से वगैरह इसे समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो, सब वही है, बस लिमिट लगानी यहाँ पे। सब इक्वेशन वगैरह फॉर्मूला सब के सब वही। पहला इक्वेशन में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 0 to 1 7x⁴ dx। थोड़ी देर के लिए ये 0 और 1 को भूल जाओ, जैसे जनरली हम इंटीग्रेट करते हैं उसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। 7 बाहर, x टू द पावर 5 अपॉन 5 उसका आंसर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट लगा दो। अभी क्या करो, ये जो 0 लिखा था यहाँ पे, उस 0 को ब्रैकेट के यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दो। ये जो 1 लिखा था, इस 1 को यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट स्टेप जरूरी स्टेप है, सिंपल सी स्टेप है। हम अभी क्या करेंगे, ये जो 1 है, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो x की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 5। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे बीच में साइन, फिर दूसरी बार यहाँ पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 0 टू द पावर 5। फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, 7 तो बाहर है, बड़ी ब्रैकेट दे देता हूँ। पहले हम 1 पुट करेंगे, सो 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, माइनस हम 0 पुट करेंगे, 0 टू द पावर 5 अपॉन 5। हमेशा यहाँ पे माइनस ही रखना है, और हमेशा पहले ऊपर की लिमिट ही पुट करनी है, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1 टू द पावर 5 इज 1/5 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 0 7/5। और एक सॉल्व करते हैं, कौन सा सॉल्व करेंगे हम? मैं सॉल्व करता हूँ जे और के में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चल, इसमें क्या दिया है, 2 ऊपर 4 1 अपॉन रूट ई टू द पावर x dx। ठीक है, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर x रेस टू 1/2। करेक्ट, यहाँ पे लिमिट है 2 और यहाँ पे 4 dx। इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर x रेस टू -1/2 dx। अब ये दोनों भी पावर के फॉर्म में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। इसको हम लिखेंगे 2 ऊपर 4 e टू द पावर -x/2 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -x/2 अपॉन -1/2। तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा। कांस्टेंट को बाहर रख के लिमिट लगाओ, यहाँ पे 2 ऊपर 4, इसको थोड़ा ऊपर लिख। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
हेलो 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 सर आवाज नहीं आ रही सर। आपको भी नहीं आ रही आवाज? नहीं। अच्छा ठीक है। शायद सर सर आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गए। शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए। हो गया शायद से, 1 मिनट कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट हो करना। ओके, देखो स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर। सर। हाँ ओके, सर। तो ये सर पहला एक जे वाला समझ में आया? नहीं सर, ये दिखाई अपॉन नहीं, अंडर आए भी सर एक अच्छा, डाउट है मतलब हाँ बोलो। सर हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, मतलब ऐड नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वो रूल ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कौन मतलब सा, हमेशा कहाँ तक सब्ट्रैक्ट। सुनाई दिया? हाँ हमेशा आई से स्टार्ट करे क्या? आए नहीं सर जी, आप बता रहे थे लेकिन फर्स्ट श्योर स्टेप हो जा। नहीं हुई। ठीक है, जे का मैंने यहाँ पे लिखा था, तो वो स्टेप यहाँ पे देखते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे? 1/√e⁴ था, तो 1/2 किया, रूट को 1/2 लिखा, इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो इसकी पावर -1/2 हो गई। अभी x इंटू -1/2 -x/2 यहाँ पे हो गया। अब e⁴ -x/2 का इंटीग्रल e⁴ -x/2 अपॉन -1/2, तो ये -1/2 का 2 ऊपर लिख दिया मैंने, तो मैंने लिखा -2 e⁴ -x/2। 2 को बाहर रख दो, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे, मतलब x की जगह पे हम 4 लिखेंगे, तो लिखा e⁴ -4/2, बीच में माइनस, फिर e⁴ x की जगह पे 2 पुट किया, -2/2। ठीक है, फिर ये 2 1 2, 2 2 4, सो e⁴ -2 आया, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो e⁴ -1 आ गया। सो -2 e⁴ -2, और ये पूरा आंसर। आगे वाला करते हैं अभी, k 2 लैम्बडा प्लस साइन लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा का इंटीग्रेशन। x था तो dx था, लैम्बडा है तो d लैम्बडा है। ठीक है, सो 2 लैम्बडा का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल, और इसकी लिमिट क्या है 0, और ऊपर π/4, प्लस देके साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्बडा, उसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। ठीक है, अभी हम लैम्बडा की जगह पे पहले ये ब्रैकेट के लिए π/4 पुट करेंगे, -0 करेंगे, प्लस ये ब्रैकेट के लिए भी सेम सिचुएशन से करेंगे, तो ये आ जाएगा π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, प्लस दूसरी ब्रैकेट, ये माइनस साइन बाहर दे दो, कोई फर्क नहीं गिरेगा, ये जो माइनस साइन है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस दे दिया मैंने, बड़ी ब्रैकेट, अपर लिमिट क्या है π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 माइनस यहाँ पे अभी cos 0। ठीक है, π/4 का होल स्क्वायर। सर समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोगों को किसी को नहीं समझ में आ रहा?
आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पहले जितना है पहले उतना समझ लो। माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू बताओ मुझे कोई। कॉस पाई बाय 4 1/√2। 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 1/√2। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्या किया हमने? 2 लैम्बडा था, 2 लैम्बडा का इंटीग्रेशन 2 लैम्बडा स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। साइन लैम्बडा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्बडा। ठीक है, इतना ठीक है? इतना आया समझ में सबको? क्विक क्विक, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। हाँ सर। ठीक है, हाँ अभी सर। क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लैम्बडा की जगह पे हम अपर लिमिट पाई बाय 4 पुट करेंगे, माइनस लैम्बडा की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो पहली बार पाई बाय 4 पुट किया लैम्बडा की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? ये पाई बाय 4 लैम्बडा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लिख दिया। कॉस के लिए भी सेम करेंगे। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 माइनस 0, तो लैम्बडा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये कॉस 0। इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया। पाई बाय 4 का होल स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 16, माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0, बीच में माइनस साइन था तो माइनस साइन। कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2 एंड कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 माइनस √2 अपॉन √2, इतना लिख के छोड़ देंगे। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग। पहला तो बता दिया मैंने, बी रैशनलाइज नहीं करेंगे। करेंगे जब जरूरत होगी। सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है, तुम √2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1.41। ठीक है, पाई की वैल्यू भी पुट करो 3.14, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। वो नहीं चाहते हम तरीका सीखना चाहते हैं इंटीग्रेशन। जब फिजिक्स में जाएंगे तब हम पूरा डिटेल फाइनल आंसर तक लेके आएंगे उसे। सो बी सी डी ई एफ जी, इतने सॉल्व करो फटाफट, पूरे जोश से सॉल्व करेंगे, कोई लूज नहीं गिरेगा। चलो कम ऑन सर जोशीले जवानों। बोल रहे लोकेश? सर पाई तो 180 डिग्री होता है, 3.14 वाला पाई तो अलग है। नहीं, जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर उसे लिखते हैं तो वी ट्रीट इट एज 180 डिग्री। जब वो अकेला आएगा वी कैन ट्रीट इट एज 3.14 और 22/7। ठीक है सर। सर मैं लीव करूं? हाँ ठीक है, गुड डे सर। गुड डे। ये
हो गया कह रहे? सर ई में आइडेंटिटी लगानी है। ABCDE नहीं जरूरत नहीं है ना, सेपरेट सेपरेट हो सकता है इंटीग्रेशन। ओके सर। कौन कौन एब्सेंट है आज? ऐश्वर्या, आयुष आया है क्या? हाँ सर। ईश्वरी नहीं है, कौस्तुभ नहीं है, कृष्णा पवार, कृष्णा है क्या? निखिल निखिल है। ओके, साक्षी है, साक्षी सूर्यवंशी एब्सेंट है, तो पेजेस बाकी प्रेजेंट। कितने हुए? जी तक पहुंचे क्या नहीं? नहीं। सर एक बाकी है। करो सॉल्व। सर शॉर्टकट से कर सकते हैं? हाँ करो, शॉर्टकट से करो। सर लास्ट वाला। जी वाला। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर ये। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, प्लस माइनस का ध्यान दो। डन सर। डन सर। ओके, बी मैं शॉर्टकट से करूंगा। बी को सॉल्व करते हैं। -4 बाहर रहेगा, t⁻7 का इंटीग्रेशन t⁻8 अपॉन 8, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +3। ठीक है, सो 3⁸ डिवाइडेड बाय 8 माइनस -2 क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सही तो जा रहा हूँ, राइट। -2⁸ डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर, ये तरीका मैंने बता दिया। बाकी 3⁸ कैलकुलेट करके लिख देना। -2⁸ प्लस आंसर आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, फिर सी के ऊपर चलते हैं। x⁻1/2 का इंटीग्रेशन x⁻3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर नीचे 3, इसकी लिमिट 1 to 2, प्लस x⁻1/3 का इंटीग्रेशन मतलब 1/3 प्लस 1 कितना आएगा? 4/3, x⁻4/3, सो नीचे 4 ऊपर 3, सबकी लिमिट यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना, 2 टर्म आ गए हैं। 2/3 को बाहर लिख देता हूँ, अंदर रहेगा x⁻3/2 ओनली। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो 2⁻3/2 माइनस 1⁻3/2। पहली ब्रैकेट सॉल्व, ओके, प्लस साइन। दूसरे ब्रैकेट के भी 3/4 बाहर लिख दो, अंदर x⁻4/3, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज 2, तो 2⁻4/3 माइनस लोअर लिमिट 1, 1⁻4/3। ठीक है, ये लॉग टेबल से सॉल्व होंगे, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका समझ लो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं। बाकी इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना वगैरह वो काफी छोटी बात है, वो हम कभी भी कर सकते हैं आगे जब कैलकुलेशन करें। अभी हमें यहाँ पे तरीका सीखना है बस। ठीक है, चलो तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। 17 वाला, 17 बाहर,
t टू द पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3, सो 3 ऊपर आ जाएगा। इसकी लिमिट लगाएंगे तो -2 नीचे, -1 ऊपर, ठीक है। तो ये 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 बाहर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, इसको डिलीट कर दिया। सो अंदर क्या रहेगा, t टू द पावर 4/3, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट -1। तो ये सॉल्व करोगे, 17 3 जा 51 51 51 डिवाइडेड बाय 4, अंदर पुट करेंगे -1 टू द पावर 4/3 -2 टू द पावर 4/3, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़ो कैसे सॉल्व करेंगे ये वगैरह, पहले तरीका समझ लो बस, ठीक है। ओके, सर E इतना करके E आंसर को छोड़ solve दे, मतलब उसको E का और देखते हैं, उतना ही छोड़ देना है उसे। 2s का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2s²/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, प्लस 8s³ का इंटीग्रेशन 8s⁴ अपॉन 4, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, ठीक है। बाकी का हटा देते हैं। 2 और 2 गया, 4 1 4, 4 2 8, तो ये रहेगा s3² माइनस 1², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, प्लस यहाँ पे ये 2 बाहर लिख देते हैं, अपर लिमिट 3 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4, ठीक है। नीचे जितना शक्य होईल तेवढं सॉल्व करा, जितना पॉसिबल हो उतना सॉल्व करोगे। 3 -1 ये वगैरह कर लो तुम। 2 3 टू द पावर 4 कितना होगा, 3 इंटू 3 9, 81 हो जाता है, 81 माइनस 1, तो 3 - 1 इज 2, प्लस 81 इंटू 2, ये 2, 162, दैट इज 164। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 164। आने वाला तो है ही आंसर, हमारा यहाँ पे पर्पज क्या है, हमें ये सीखना है, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट ये छोटे छोटे कैलकुलेशन तुम्हें आने चाहिए। सर वो 8 + 120 162 होगा ना सर? 8 कहाँ है, 3 - 2 2 है ना ये। वो 3² सर, 3²। थैंक यू। 3² इज 9, 9 - 1, सो दिस इज 8, तो यहाँ पे कर दो 8, सो ये कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। सो कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग रखना, बोलते बोलते कभी कभी 2 छूट जाता है, कभी 3² का, कभी ये हो जाता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल देन, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑलराइट, अभी कौन सा करें, F। अभी समझ गए ना तुम, ये कर सकते हो ना, ये रिपीटेटिव है बाकी सब। cos हाँ 2x का सर, बता दो क्या, ये हाँ cos सर। 2x का बता देता हूँ, चलो। cos 2x dx ये 0 और ऊपर π/4, ठीक है। cos का क्या आता है, sin, तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, ठीक है। इस 1/2 को रख दो साइड में, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको 1/2 करके बाहर, अंदर लिखेंगे sin 2x 0 ऊपर π/4, तो दिस इज 1/2, x की जगह पे पहले अपर लिमिट, सो sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 2 इंटू 0 इज sin 0, तो अंदर दोनों टर्म अंदर है, तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हो। अगर ये 2 बाहर होता यहाँ पे तो नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा π/2, sin π/2 होता है 1, sin 1 होता है, sin 0 होता है 0, तो आंसर कितना आया हमारा, 1/2, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। बाकी बचे हुए प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के टाइप्स कवर किए हैं उतने तुम दोबारा सॉल्व करो, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा डीपीपी डिमांड मत करो, जितने भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी होंगे, ये 30-40 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, 30-40 क्वेश्चन इंटीग्रेशन, इतने ही काफी है। कभी लगता है तुम्हें कि तुम भूल गए हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन रिपीट सॉल्व करते रहो, सब के सब कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, साइन के, ट्रिग्नोमेट्री के, लॉग के, x टू द पावर n के, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के लिए। कल क्या करेंगे हम, कल जरूरी लेक्चर होगा, मैक्सिमा मिनिमा करेंगे हम,
जो हमारा डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, मैक्सिमा मिनिमा, वो काफी हद तक जरूरी है। फिर उसके बाद हम वेक्टर की बात कर लेंगे, ठीक है। कल सैटरडे है, कल एग्जाम होगी, एग्जाम मतलब क्विज रहेगी, क्विज, ठीक है। 1D एंड 2D, जिनका 1D 2D को जो अटेंड नहीं किए थे वो भी दे दो, जितना आए उतना तुम सॉल्व कर सकते हो। 1D 2D के अंदर ये कुछ 1D के, ऐप में देना है क्या? हाँ ये ऐप में ऑनलाइन होगी, ये 5 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइमिंग? टोटल, अरे पहले मुझे कंप्लीट तो करने दो। अरे 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 रुको रुको। सो देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। +4 -1 मार्किंग स्कीम रहेगी, 20 मिनट का टाइम रहेगा इसको, 20 मिनट, ठीक है। जैसे टेस्ट के अंदर मिल जाएगा तुम्हें, जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उसी के अंदर ये टेस्ट मिल जाएगा। मॉर्निंग 10 AM से रात के 10 PM तक तुम कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अभी पूछो क्या है। सर कितने अटेम्प्ट? सर एक ही अटेम्प्ट? नहीं, कौन, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं, फिर से कौन जो बोल रहा है फिर से बोले, सर, तुम्हारी आवाज कट हो रही। यस सर फिर जो 80 मार्क्स की वो तो मंडे को होगी ना? वो तो मंडे को होगी भाई,